ये हमने वो रेंज वाले में प्रॉब्लम कर लिए थे क्या रिलेटिव में? देखो एक बार रेंज हो गया था। लास्ट कौन सा किया था? ओके, पुलिस में ओके। ये लास्ट क्लास में हमने कोलिजन के प्रॉब्लम्स किए थे, ठीक है, इसमें कंडीशन स्टडी की थी, ठीक है। आज एक लास्ट टॉपिक पढ़ना है, अपना पूरा काइनेमेटिक खत्म हो जाएगा, ठीक है। बाद में हम क्या नए चैप्टर पे आ पाएंगे। ओके, उससे पहले ये याद हो तो मैंने फ्राइडे बताया था कि मैं थोड़ा बाइफरकेट करने वाला हूँ स्टूडेंट्स को, कि उस हिसाब से मैं क्या टारगेट देना स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि अब हम काफी चैप्टर्स पढ़ चुके हैं, मुझे भी तुम्हारा क्या है थोड़ा जजमेंट आ गया, तो उस हिसाब से मैं थोड़ा टारगेट भी देना स्टार्ट कर रहा हूँ आज से, ठीक है, इस वीक से। तो ये बस छोटा ही टॉपिक है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो उसके बाद बाइफरकेट करके क्या मैं टारगेट भी आज दे देता हूँ, ठीक है। तो वो भी क्या है प्रॉपरली अब स्टार्ट कर दो, ठीक है ना, फ्लो में आ जाओ, ठीक है। और दूसरा वो डिस्कस भी कर लेंगे, और किसी की ये 1-2 हफ्ते में एग्जाम आ रही हो तो भी क्या कहते हैं उस हिसाब से कितने जो अभी अगस्त की शुरुआत में भी एग्जाम आ रही हो तो कितने चल रही है अभी, तो कब है नेक्स्ट कब सिलेबस है, किसी का बाकी है, 4 है, 4 बड़ा चैप्टर है उसमें, है ना, एक साथ कवर करना तो मुझे फिर भी ठीक है, चलो थोड़ा आइडिया दे दूंगा करना है, ठीक है, वो भी देख लेते हैं। एक छोटा सा टॉपिक है, वो बस मुझे तो स्टडी करवाना है, ठीक है, बाद में वो डिस्कस कर लेते हैं। ओके, टॉपिक लिख लो, रिजल्टेंट वेलोसिटी। रिजल्टेंट टॉपिक लिखो, रिजल्टेंट वेलोसिटी। ये जो हम रिलेटिव मोशन पूरा पढ़ रहे हैं ना, उसी का पार्ट है रिजल्टेंट वेलोसिटी। ओके, इसके ना एग्जाम्पल से इसको समझाता हूँ तो इजीली समझ पाएंगे। सपोज ये रिवर का केस लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं रिवर और स्विमिंग पूल में क्या फर्क है, दोनों में पानी है, बस फर्क इतना है, रिवर में जो है वो पानी क्या बहता है, फ्लो होता है, स्विमिंग पूल में पानी बहता नहीं है, वो पानी क्या उधर का उधर ही रहता है। तो स्विमर जैसे तैरना चाहे वैसे स्विमिंग पूल में तैर सकते हैं, पर रिवर में ऐसा नहीं होगा, अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, ठीक है। तो सपोज एक एग्जांपल दे रहा हूं कि रिवर, मान लो रिवर इस तरह बह रही है, रिवर की स्पीड है सपोज 2 मीटर पर सेकेंड। स्विमर अपनी मर्जी से, मतलब स्विमिंग पूल में मान लो स्विमर तैर सकता है सपोज 3 मीटर पर सेकेंड से, तो एक केस में क्या हो रहा है, स्विमर इस तरफ ही तैर रहा है, रिवर के साथ ही तैर रहा है, हम ग्राउंड पे खड़े हैं, हम स्विमर को देख रहे हैं, क्या लगता है स्विमर अपनी ट्राई कर रहा है, कितनी ट्राई कर रहा है, 3 मीटर पर सेकेंड से ट्राई कर रहा है, और वो रिवर के साथ ट्राई कर रहा है, हम ग्राउंड से इसको देख रहे हैं, क्या लगता है स्विमर की स्पीड कितनी होगी, 3 होगी क्या, 5 होगी, रिवर का असर उसको मिलेगा, ठीक है, रिवर का इफेक्ट क्या है, ऐड होगा, तो रिवर का असर क्या इसमें ऐड हो रहा है, इसमें एक टर्म होता है, अगर पता हो तो क्या कहते हैं, डाउनस्ट्रीम, कि मैं फ्लो के अलॉन्ग जा रहा हूं, उसे क्या कहते हैं, डाउनस्ट्रीम। सपोज दूसरा स्विमर ऑपोजिट डायरेक्शन स्विम कर रहा है 3 मीटर पर सेकेंड, ये इसकी ताकत है, ये उसकी खुद के एफर्ट है, ग्राउंड से हम देख रहे हैं, कितनी स्पीड दिखेगी, 1 दिखेगी, तो रिवर का असर क्या ऐड हो रहा है, तो ट्राई तो पुश कर रहा है, पर स्लोली जाएगा, इसके लिए भी टर्म होता है, क्या कहते हैं, अपस्ट्रीम कहते हैं, ठीक है। अब ये केस हो गया डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम का। अब सपोज फ्लो इस तरफ है रिवर का, स्विमर जो है उसका टारगेट क्या है स्विमर का, कि भाई एग्जैक्ट उसको सामने पहुंचना है,
तो स्विमर क्या सोचता है कि वो एग्जैक्ट सामने पहुंचना है तो मैं सामने ही तैरूंगा। तो सामने तैरने की वो ट्राई कर रहा है। मान लो वो कुछ यू ले लेते हैं, ठीक है, सिंपल। रिवर इस तरफ बह रही, रिवर की स्पीड भी है, क्या लगता है वो सामने पहुंच रहा है? वो ट्राई इस तरफ कर रहा है, एम इस तरफ लेके स्विम कर रहा है, कहाँ पे पहुंचेगा? यहाँ कहीं पे पहुंचेगा। एकदम सही है, तुम्हारा इंट्यूशन सही बोल रहा है कि भाई क्या इस तरफ पहुंचेगा। पर साइंस के स्टूडेंट हो, वेक्टर्स पढ़ लिया है तुमने, मुझे वेक्टर से समझाओ क्यों इस तरफ है। वेक्टर का नॉलेज मुझे यूज करके बताओ। एक वेक्टर यहाँ पे क्रॉस, एक वेक्टर इस तरफ है, दूसरा वेक्टर रिवर का रिजल्टेंट क्या है, इस तरफ है, कहाँ पे जाएगा रिवर, यहाँ पे पहुंचेगा, है ना। तो ये वाला केस, इसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी नहीं स्टडी कर रहे हैं, यहाँ पे क्या स्टडी कर रहे हैं, रिजल्टेंट। ये एक टॉपिक बस अपना बात पूरा बाद में हो जाएगा, ठीक है। ये एक एग्जांपल लिया मैंने, रिजल्टेंट वेलोसिटी, जहाँ पे रिवर का इफेक्ट क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। और कोई केस मुझे बता सकते हो, और कोई एग्जांपल जिसमें ऐसा असर ऐड होता हो? जैसे पानी का असर इसमें ऐड हो रहा है, रिवर का असर ऐड हो रहा है स्विमर के साथ। अब स्विमर की जगह बोट आ जाए तो भी एक ही बात है, ठीक है, वो सब सेम ही है। और कोई केस सिनेरियो बता सकते हो यहाँ पे ऐसा कुछ सिमिलर? क्या काइट, किसका अफेक्ट होता है काइट से? विंड, विंड, एयर नहीं कहना चाहिए, विंड। तो काइट ले सकते हैं। और दूसरा रोज बर्ड, अगर बर्ड को यहाँ पे हम देखें, यहाँ पे कोई विंड नहीं है, यहाँ पे एयर बह नहीं रही है, तो बर्ड को यहाँ से यहाँ पहुंचना हो बर्ड को, तो सीधा वो बर्ड फ्लाई कर सकती है, ठीक है, सामने पहुंच जाएगी। पर ऐसा सिनेरियो मानो, इस तरफ हवा एकदम जोर से हवा बह रही है, अब बर्ड को इस तरफ जाना है, ठीक है, तो बर्ड इस तरफ फ्लाई करने ट्राई कर रही है, बर्ड सामने पहुंच रही है, किधर जाएगी? यहाँ पे ले जाएगी। ऐसा ही कुछ केस होगा। तो विंड का इफेक्ट, रिवर का इफेक्ट, वो सब केस है, तो हम क्या स्टडी करते हैं, रिजल्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। साथ बस वो पार्ट एक स्टडी करना है, ठीक है, छोटा सा ही है, एकदम इजीली हो जाता है, ठीक है। स्टेटमेंट लिखो रिजल्टेंट में, ठीक है। The effect of wind slash river, the effect of wind slash river on the motion of the object, the effect of wind slash river on the motion of object is studied, motion of object is studied through resultant velocity, is studied through resultant velocity, through resultant velocity, ठीक है। अब मुझे वो रिजल्टेंट वेलोसिटी चाहिए, तो दो वेक्टर हमें पता होने चाहिए। एक तो क्या, खुद का सेल्फ, मतलब स्विमर हो गया, बर्ड हो गया, बोट हो गया, वो खुद की ताकत से स्विम करेगा। और दूसरे किसकी वेलोसिटी पता होनी चाहिए, विंड की या फिर रिवर की। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या आएगी, दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। पर कौन सा एडिशन, वेक्टर एडिशन, ठीक है, प्रॉपर्ली ड्रॉ करना है डायग्राम के साथ, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखो, द रिजल्टेंट वेलोसिटी, the resultant velocity of an object, the resultant velocity of an object is the vector sum, उसको अंडरलाइन करना वेक्टर सम पे, resultant velocity of an object is the vector sum of self velocity, vector sum of self velocity and the velocity of wind slash river, and the velocity of wind slash river, ठीक है, विंड या रिवर की वेलोसिटी को ऐड करना, ठीक है। और दूसरा हमने क्या डिस्कस किया, वो अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम बात, ठीक है। तो वो पार्ट भी एक देख लेते हैं, बाद में इसके प्रॉब्लम्स करते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखो, डाउनस्ट्रीम मोशन मीन्स, डाउनस्ट्रीम मोशन मीन्स द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, डाउनस्ट्रीम मोशन मीन्स द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट is along the velocity of river,
velocity of object is along the velocity of river. ठीक है, ये डाउनस्ट्रीम में हो गया. अपस्ट्रीम में क्या लिखोगे? along की जगह बस क्या आ जाएगा? ऑपोजिट या अगेन. ठीक है, ऑपोजिट या अगेन. तो अपस्ट्रीम मोशन में upstream motion means velocity of an object is opposite या against, जो भी लिखना हो. ठीक है ना, opposite या against velocity of river. velocity of river. ठीक है, अब इसमें एक दो नोटेशंस भी बता देता हूँ. तो वो क्या है, हम हर एक प्रॉब्लम में फॉलो करेंगे. नेक्स्ट टाइम लिखो, लेट सेल्फ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू u. ठीक है, वो u सिंबल ले लेते हैं. सेल्फ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू u. velocity of river slash wind, velocity of river slash wind equal to v. ठीक है, वो भी ले लेते हैं. ये नोटेशन ध्यान रखना, ये पूरा यही फॉलो करेंगे. ठीक है, ऑब्जेक्ट की खुद की मतलब स्विमर हो गया, बर्ड हो गया, ठीक है, कुछ भी हो गया, वो क्या ले लेंगे? u ले लेंगे. और रिवर या विंड ऐसा कुछ हो तो कौन सा सिंबल यूज करेंगे? v. ठीक है, फॉर डाउनस्ट्रीम V net equal to नेट वेलोसिटी क्या होगी? प्लस या माइनस? डाउनस्ट्रीम में अगर देखें तो प्लस है ना, क्या हो जाएगा? u प्लस v. V net equal to u प्लस v. ठीक है, और फॉर अपस्ट्रीम V net equal to u minus v. ठीक है ना, ऑपोजिट हो जाएगा. V net equal to क्या हो जाएगा? u minus v. ठीक है, ये डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम का केस. ओके, ये एक पार्ट हो गया. अब इसके बेस पे कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं, बाद में दूसरे पार्ट पे आएंगे. ठीक है, देखो क्वेश्चन. A man swims in a river. A man swims in a river with and against. A man swims in a river with and against water. With and against water at the rate of 15 kmph, 15 kmph and 5 kmph. 15 kmph and 5 kmph. ठीक है, full stop. Find man's speed. In still water. Find man's speed in still water and the speed of river. And the speed of river. And the speed of river. ठीक है, इसमें पहले तो क्वेश्चन पढ़ो और जो डेटा बताओ कि कौन सा केस दिया हुआ है. 15 और 5 और क्या पूछा है? 15 वाला जो कौन सा है? डाउनस्ट्रीम का केस है, विथ जा रहे हैं. और दूसरा स्टेटमेंट क्या अगेंस्ट दिया है, मतलब कौन सा होगा? अपस्ट्रीम का केस होगा. और क्या पूछा है? स्टिल वाटर में निकालना हो, मतलब क्या हो गया? सेल्फ वाला हो कि खुद की कितनी है स्विमर की. मतलब क्या वो हमने नोटेशन अभी यूज किया ना, u एक निकालना है और क्या निकालना है? v. तो इक्वेशन बोलो कौन सी लिखेंगे? ये 15 किसके बराबर होगा? u प्लस v कितना होगा? 15. और दूसरा
u प्लस v कितना है 15, u माइनस v कितना है 5। अब सॉल्व कर सकते हो, क्या करें, दोनों को ऐड कर दो, 2u, ये तो कैंसिल हो गया 20, तो u कितना बैठे, हमेशा यूनिट लिखना है, वैल्यू के साथ हमेशा यूनिट लिखो, क्या होगा TMPH, और u को वहीं पे भी डाल दो तो v मिल जाएगा, कितना है v 5 TMPH, ठीक है ना। ये क्या आ गया, u मिल गया और v मिल गया ना, कि तो स्विमर की खुद की कितनी होगी 10 और रिवर की कितनी होगी 5, ठीक है ना, उस हिसाब से ये देखना, ठीक है। और भी इसमें अलग क्वेश्चन आते हैं, वो कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन लिखो, अभी अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाला ही करते हैं, ठीक है। ओके देखो, a boat moving downstream, a boat moving downstream takes time t1, the boat moving downstream takes time t1 from point A to B, takes time t1 from point A to B, ठीक है, फुल स्टॉप, ठीक है। It takes time t2, it takes time t2 to move from B to A, to move from B to A, okay, full stop. Find the time taken by the boat, find the time taken by the boat to move from A to B, find the time taken by the boat to move from A to B in still water, in still water, ठीक है। अब देखो ये जो क्वेश्चन है इसमें सिर्फ दो ही डेटा दिया हुआ है, T1 T2, मतलब ऑब्वियसली आंसर में जो है वो क्या है, T1 T2 ही आना चाहिए, और कोई डेटा दिया ही नहीं है। तो ऐसे टाइप के अगर प्रॉब्लम्स आए, ठीक है, अब ये जो टाइप का प्रॉब्लम है ना, ये जनरल नीड तो है ही, पर कुछ जगह स्कूल्स में बोर्ड्स में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, वो तो डिपेंड करता है कि कौन से स्कूल है, बाकी ऐसे क्वेश्चन डेफिनेटली आ सकते हैं, ठीक है, पूछ सकते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने को तो कोई डेटा है ही नहीं अपने पास, तो क्या अप्रोच होना चाहिए, तो कुछ डेटा दिया ही ना हो, जैसे ए और बी है, उसके बीच में कोई डिस्टेंस ना दिया हो, तो क्या अज्यूम कर, एक्स या डी ऐसा कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। और जो नोटेशन है अपना, सपोज डाउनस्ट्रीम की बात की है, तो डाउनस्ट्रीम के केस में क्या ले, हम वो स्पीड को क्या लिखेंगे, u प्लस v, और उसके बाद पढ़ो तो देखो इसमें इक्वेशन भी बनानी आनी चाहिए, लिखो फॉर डाउनस्ट्रीम, बताओ कौन सी इक्वेशन है ये, टाइम t1 वो सब दिया हुआ है, हमने a और b के बीच में डिस्टेंस क्या है, d ले लिया सपोज, तो क्या इक्वेशन बनाओगे, u प्लस v इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो मतलब क्या लिख सकते हैं, v प्लस v इक्वल टू d बाई t1, लिख लो ऐसा है, u प्लस v इक्वल टू, ये डाउनस्ट्रीम के लिए लिखा, u प्लस v इक्वल टू d बाई t1। अब वैसे ही देखो इसमें, इसलिए मुझे जानना है कितने स्टूडेंट क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं। जैसे मैंने पहला स्टेटमेंट, ये तो हम ना धीरे धीरे सीखेंगे, इसलिए जो बाइफरकेशन है ये भी है कि मुझे सीखना है, ये धीरे धीरे सीखोगे, क्योंकि 10th तक क्या है, डायरेक्ट तुम्हारे पास स्पून फीडिंग थी कि भाई हाँ ये रहा फॉर्मूला, ये रही वैल्यू, करो सॉल्व। और अब क्या फर्क होगा, एक लेवल ऊपर आएंगे, तुम्हें स्टेटमेंट दिए होंगे, स्टेटमेंट से तुम्हें इक्वेशन बनाना आना चाहिए, वो सीख जाओ ना, मतलब ऐसा मान लो आधा प्रॉब्लम तुम्हारा सॉल्व हो गया। जैसे पहले स्टेटमेंट से तुमने ये इक्वेशन बनाई, दूसरे स्टेटमेंट से मुझे इक्वेशन बनाई,
u minus v equal to d by d2, क्योंकि b से जाने का अंडरस्टूड है कि वो क्या है, अपस्ट्रीम है। तीसरे पार्ट में जो पूछा है उसकी भी इक्वेशन बनाओ, करके दिखाओ मुझे तो जो पूछा है उसकी भी इक्वेशन बना के दिखाओ। क्या होगा, u minus v equal to d by d2। जो पूछा है उसकी भी इक्वेशन बनाने की ट्राई करो। क्या पूछा है, स्टिल वाटर में पूछा है, तो डिस्टेंस तो डी रहने वाला है। टाइम क्या लो, टी डैश टी नॉट जो भी लेना हो वो सिंबल डाल सकते हो। u प्लस v प्लस u क्या क्या लो, क्या इसमें स्टिल वाटर में पूछा है, मतलब स्टिल वाटर में पूछा है मतलब v क्या हो जाए, तो सिर्फ क्या बचा u। तो तीसरी इक्वेशन क्या है, u इक्वल टू d अपॉन t या t डैश है ना, जो भी लेना हो। ठीक है, अब करो सॉल्व। अब फिजिक्स खत्म हो गया, मैथ से कैसे भी करके सॉल्व करना है। वो टी निकालना है लास्ट का। इक्वल टू तो लिखो कर सकते हैं d by d1 प्लस d by d2, ऐसे लिखोगे ना, चलिए नोट करो। क्या है T1 भी तो मन से करो, समझो इसमें क्या निकालना है, d by जो निकालना है, तो क्या करो इसमें क्या करो, ये तो लिखना है d plus b equal to d by d और u minus b equal to d by d, दोनों को ऐड करो, दोनों को ऐड इसमें समझो तरीका सही है, d by t1 प्लस d by t2 तो एक और d by t1 प्लस d by t2 क्या पड़ेगा, d1 d2 डाल दिया तुमने
ओके देखो ठीक है आ गया। इसमें ये जिनका थोड़ा बहुत गलत हो रहा है तो वो एकदम मैथमेटिक्स वाले पार्ट में गलत हो रहा है। ठीक है, अब देखो ये अच्छी बात भी है, बुरी बात भी है कि फिजिक्स में दिमाग लगा रहे हो अच्छी बात है, पर मैथ बेसिकली आना ही चाहिए। ठीक है, इतना पार्ट तो आएगा। अब देखो इसमें मुझे क्या चाहिए, स्टिल वाटर में चाहिए, मतलब U इक्वल टू d/2 t डैश, मुझे ये लाना है कैसे भी करके। तो ये क्लू है कि कैसे भी करके मुझे B हटाना है। तो क्या कर सकते हैं, दोनों को ऐड कर दूं, दोनों को मैं ऐड कर दूं तो कितना हो जाएगा 2U, ये तो कैंसिल हो गया, d/t1 प्लस d/t2, ऐसा अलग लिखना पड़ेगा। अब U की जगह यहाँ पे डाल दो, तो 2U की जगह मैं ये लिख रहा हूँ d/t डैश इक्वल टू d/t1 प्लस d/t2, d हर जगह सेम है, अब कैंसिल कर सकते हो d, तो 2/t डैश इक्वल टू 1/t1 प्लस 1/t2। अब एलसीएम ले दो, 2/t डैश इक्वल टू एलसीएम क्या हो जाएगा t1 t2, ऊपर क्या आएगा t1 प्लस t2, तो t डैश इधर से आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 2t1 t2 अपॉन t1 प्लस t2। देखिए ठीक है, ऐसे टाइप के प्रॉब्लम जिसमें क्या हमें वेरिएबल अज्यूम करने पड़ते हैं, बस सिर्फ कन्वर्ट करना आना चाहिए। स्टेटमेंट तुम लिख पाओ ना, इक्वेशन लिख पाओ, ज्यादा काम हो गया। ठीक है ना, चलो सॉल्व करना आना चाहिए बात में। ठीक है, एक और पार्ट अपना बचा है, ये टॉपिक भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें ही ठीक है, आगे कंटिन्यू में लिखो, क्रॉसिंग द रिवर, क्रॉसिंग the river, ओके। रिवर अब क्रॉस करना है हमें। ठीक है, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम देख लिया, तो अब रिवर हमें क्रॉस करना है, उसके प्रॉब्लम करते हैं, उसको स्टडी करते हैं। तो सपोज ये रिवर है, रिवर का फ्लो इस तरफ है, रिवर की विड्थ डी ले लेते हैं, ये एक शोर, ये दूसरा शोर। ठीक है, अब मान लो स्विमर सपोज इस तरफ ट्राई कर रहा है, मतलब ये यू स्विमर ट्राई इस तरफ कर रहा है, तो ये इधर पहुंच पाएगा क्या मिल जाएगा? प्रॉपरली अगर मुझे ड्रॉ करना हो तो ये एक वेक्टर इस तरफ, रिवर का जो वेक्टर है इस तरफ। अब प्रॉपरली ड्रॉ करना हो क्या करूं, पैरेललोग्राम बनाना पड़ेगा। तो जो नेट वेलोसिटी आई वो इस तरफ आए, मतलब स्विमर जो है एक्चुअली यहाँ पे पहुंचे। ठीक है, ऐसा इसका मोशन होगा। ओके, ये जो स्विमर है, मान लो अल्फा एंगल पे वो ट्राई कर रहा है। ठीक है, खुद अल्फा एंगल पे वो ट्राई कर रहा है, ये इतना हमने जनरल डायग्राम बनाया। ठीक है, अब मुझे क्या है, वेक्टर फॉर्म में वो आई कैप जे कैप फॉर्म में वेलोसिटी लिखनी है। तो कैसे लिखेंगे, नेट वेलोसिटी, मैंने अभी स्टेटमेंट लिखा है, नेट वेलोसिटी मुझे निकालनी हो, इसकी खुद की तो होगी, तब किसका असर ऐड करेंगे, रिवर का भी असर ऐड करेंगे। ठीक है, तो अब इसको आई कैप जे कैप में लिखना हो तो देखो रिवर का तो एकदम इजी है, रिवर इस तरफ है, कन्वीनियंस के लिए इसको एक्स एक्सिस बना देते हैं, इसको वाई एक्सिस। रिवर की वेलोसिटी क्या एक्स डायरेक्शन है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, ये आई कैप लिख सकता हूँ, आई कैप इस तरफ जा रहा है। ठीक है, अब स्विमर का कैसे,
स्विमर के एंगल पे, अल्फा एंगल पे, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर एंगल पे हो कोई वेक्टर तो उसको भी आई कैप जे कैप लिख सकते हो, पर क्या करना पड़ता है? कॉम्पोनेंट क्या बनाने पड़ते हैं? कॉम्पोनेंट बनाने पड़ते हैं। तो अब ये कॉम्पोनेंट याद हो तो अगर u इस तरफ है, ये अल्फा एंगल है, जिसके अगर एंगल बनता है उसमें क्या मतलब इस तरफ क्या आएगा? कॉस, और उधर क्या आएगा? साइन। तो इसके लिए स्विमर के लिए क्या लिख सकते हैं? u कॉस अल्फा इस तरफ है तो क्या आएगा? आई कैप प्लस u साइन अल्फा ऊपर की तरफ है y में जे कैप। तो नेट वेलोसिटी जो है ये आई कैप में ये दोनों है, तो मैं सेम ले लेता हूँ, और y में क्या होगी? सिर्फ u साइन अल्फा, ठीक है ना। ये क्या आ गया? इसकी नेट वेलोसिटी आ गई, ठीक है। ये ड्रॉ करो और ये इतना लिखो, बाद में बहुत ये जो पार्ट है, ये कौन सा है? एक्स कंपोनेंट। और ये जो पार्ट है वो कौन सा है? वाई कंपोनेंट, ठीक है ना। vx और vy ये ऐड कर दो, इससे एरो बना के ऐड कर दो। ये कौन सा है? vx, ये क्या है? vy, ठीक है। अब इसमें सपोज मुझे टाइम निकालना है रिवर क्रॉस करने के लिए, ठीक है। स्विमर यहाँ से यहाँ जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो कुछ टाइम लगा है क्रॉस करने के लिए। अब ये हम मोशन इन 2D हमने स्टडी कर लिया। मोशन इन 2D का अप्रोच याद हो तो हम क्या करते थे? एक्स में अलग स्टडी करते थे, वाई में अलग स्टडी करते थे, ठीक है। तो डायग्राम में देख के मुझे बताओ, अगर क्रॉस करना है मुझे रिवर को, तो मैं एक्स में स्टडी करूंगा, वाई में स्टडी करूंगा? वाई में स्टडी करेंगे, ठीक। क्रॉस करना हो तो सब कुछ किसका लिखोगे? फिर वाई का ही, ठीक है। तो इसके नीचे देखो, टाइम टू क्रॉस द रिवर, टाइम टू क्रॉस द रिवर, तो टाइम जो है, टाइम को क्या डिस्टेंस अपॉन स्पीड लिख सकते हैं। तो y में मुझे बताओ कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? y डायरेक्शन, सिर्फ y में देखो, y में कितना एडी कवर करना है मुझे? टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड में कौन से डालूं? ये डालूं, ये डालूं, ये डालूं, कौन से डालूं? y। जो भी डालना सब किस में डालोगे? पूरा y में डालो। फिर vy, तो t इक्वल टू क्या आ जाएगा? t अपॉन vy के लिए क्या आ जाएगा? u साइन अल्फा, ठीक है। और बॉक्स में बराबर ऐसे लिख के रखो, t इक्वल टू क्या होगा? t अपॉन u साइन अल्फा, ठीक है। ये क्या आ गया? अपना टाइम आ गया। कितना टाइम लगेगा क्रॉस करने के लिए, ठीक है।
अब इसमें दो केस आते हैं, वो दो केस बहुत काम के हैं, ठीक है, स्कूल के एग्जाम में भी काम के आएंगे और ये जेडर यूनिट में भी डायरेक्ट फॉर्मूला दिए जा सकते हैं, ठीक है। तो दोनों स्टडी कर लेते हैं। केस 1 लिखो, इसमें ये पूरा कंटिन्यूएशन नहीं है, ठीक है। केस 1 लिखो, क्रॉसिंग द रिवर इन मिनिमम टाइम, क्रॉसिंग द रिवर, केस 1 में क्रॉसिंग द रिवर इन मिनिमम टाइम। मिनिमम टाइम में मुझे रिवर को क्रॉस करना है, तो फिर कैसे मैं तैरूं, मैं इधर तैरूं, यहाँ पे तैरूं, कहाँ पे तैरूं, वो मुझे जानना है। तो जजमेंट से बेटर है इक्वेशन को स्टडी करो, मुझे टाइम को मिनिमम करना है। डी अपने हाथ में क्या चेंज कर सकते हैं? रिवर की विथ चेंज कर सकते हैं। ये यू जो है, यू मतलब क्या, स्विमर अपनी ताकत से वो स्विम कर रहा है, वो उसकी कैपेसिटी की एक लिमिट होती है, तो वो भी हम चेंज नहीं कर सकते। अपने आप में एक ही चीज है क्या, एंगल, कि कौन से एंगल पे मैं स्विम करूं। तो अब इसको मुझे मिनिमम करना है, तो साइन मैक्सिमम होना चाहिए। मिनिमम का डिनोमिनेटर क्या है, सबसे ज्यादा होना चाहिए। साइन क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। साइन मैक्सिमम कब होता है, 90 पे, मतलब अल्फा क्या होना चाहिए, 90 डिग्री। डायग्राम में देखो, अल्फा 90 डिग्री, मतलब कैसे स्विम करना चाहिए। अगर वो इधर एम करके स्विम करे ना, तो कम से कम टाइम में वो पहुंचेगा, इधर पहुंच पाएगा, वो पहुंचेगा भले क्रॉस में, तो एम तो क्या करना चाहिए, सिधाई करना, तो मिनिमम टाइम में पहुंचेगा, ठीक है ना। देखो इसमें फॉर टी मिनिमम, फॉर टी मिनिमम साइन अल्फा इक्वल टू 1, फॉर टी मिनिमम साइन अल्फा इक्वल टू 1, so alpha equal to 90 degree, so alpha equal to 90 degree, ठीक है। तो अल्फा को 90 डिग्री ले ले, तो फिर ये डायग्राम भी ड्रॉ करेंगे, इसमें ढंग से प्रॉपर्ली सब स्टडी करना है। स्विमर को इस तरफ के एम करना चाहिए, पर रिवर का असर है इस तरफ, तो स्विमर जो है, स्विमर के इस तरफ नेट स्पीड से जाएगा, ठीक है, भले वो एग्जैक्ट सामने ना पहुंच पाए, ये इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन, पहुंचेगा इधर, बल्कि मिनिमम टाइम में पहुंचेगा। मिनिमम टाइम तो कितना हो जाएगा, डी बाई यू, है ना, साइन तो 1, ये एक फॉर्मूला है मिनिमम टाइम, ठीक है। डायग्राम भी ड्रॉ करो, ओके। मिनिमम कितना होगा, डी बाई यू, कितना टाइम लगेगा, ठीक है, कम से कम, ओके। इसमें एक और चीज है ना, फाइंड करनी होती है, इसके नीचे लिखो लेटरल शिफ्ट, लेटरल शिफ्ट, लेटरल LATERAL, लेटरल शिफ्ट स्लैश ड्रिफ्ट, लेटरल शिफ्ट स्लैश ड्रिफ्ट। और इसका मतलब क्या है, तो देखो स्विमर इस तरफ ट्राई कर रहा है, पहले पहुंच तो नहीं पा रहा है, इसका एम इधर है कि भाई मैं इधर निशान लगा के इधर स्विम कर रहा हूँ, पर मैं इधर पहुंच नहीं पा रहा हूँ, मैं यहाँ पे पहुंच रहा हूँ, तो हम ऐसा बोल सकते हैं स्विमर का इतना ड्रिफ्ट होती है अपने टारगेट। तो ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट। तो ड्रिफ्ट भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। डायग्राम में ऐड करो है, ओके। अब एक्स में स्टडी करें या वाई में स्टडी करें, एक्स में स्टडी करना इस चलोगे तो एक्स में मैं क्या लिख सकता हूँ, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। पहले कौन सी स्पीड लूं मैं, कौन सी, एक्स में ही लोगे, ठीक है ना। तो एक्स इक्वल टू क्या होगा, vx इंटू टी, एक्स की जगह एस डाल दिया, vx मतलब कौन सा होगा,
v प्लस u cos अल्फा और टाइम जो क्या होगा t मिनिमम, ठीक है। तो s इक्वल टू v प्लस u cos अल्फा कितना आया था अपना 90 आया था और मिनिमम टाइम तो ये रहा d by u। तो s इक्वल टू cos 90 कितना होता है 0, cos 90 0, ये वाला पार्ट पूरा 0 हो जाएगा। तो एक v बचा और d by u बचा, तो ड्रिफ्ट का फॉर्मूला क्या है d by नहीं, ये मतलब नेटवर्क ये दो फॉर्मूला हमने स्टडी किए, ठीक है। एक मिनिमम टाइम और कौन सा ड्रिफ्ट, और ध्यान रखना ये फॉर्मूला कब होगा जब केस 1 अपना है। केस 1 कौन सा मतलब मिनिमम टाइम का। कभी क्वेश्चन में मिनिमम टाइम ऐसा कुछ पूछा हो तो ये फॉर्मूला यूज करना है, वरना नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये एक केस स्टडी किया, बस एक और केस है बाद में प्रॉब्लम से आ सकते हैं। केस 2 लिखो, ये केस 1 हमने स्टडी किया। केस 2 crossing the river along shortest path, crossing the river along shortest path, ओके। रिवर का फ्लो इस तरफ है, रिवर की वेलोसिटी यहाँ पे भी ले ली। अब v ने u लिखी है, v स्विमर को शॉर्टेस्ट पाथ मतलब क्या, इधर से इधर एग्जैक्ट सामने जाना है, उसे शॉर्टेस्ट पाथ कहेंगे। अब इधर जाना है तो सीधा एम करना चाहिए, क्या पे एम करना चाहिए, अगर फ्लो इस तरफ है किस तरफ एम करना चाहिए, तो लेफ्ट साइड एम करना चाहिए। अब वही सेम वेक्टर का नॉलेज यूज करके मान लो इस तरफ वो एम किया स्विमर ने u, ठीक है, ये एंगल अल्फा, तो सेम वो पैरेललोग्राम बनाते हैं। तो नेट वेलोसिटी कहाँ पे आती है उस तरफ, ठीक है। तो स्विमर क्या है सीधा पहुंच पाएगा, ठीक है ना। उसको क्या है यहाँ पे टारगेट रखना पड़ेगा, ओके। ये ड्रॉ कर लो, इसकी भी इक्वेशन लिख लेते हैं। ये x और y की ऐड करो, ये x एक्सिस, y एक्स और y भी ऐड करो। ओके, अब इसमें मुझे देखना है एग्जैक्ट कि भाई कितने एंगल पे मैं जाऊं ताकि एग्जैक्ट मैं सामने जा सकूं, ठीक है, वो मुझे स्टडी करना है। तो इसमें भी ये वेक्टर का ही नॉलेज लगाना है। जो नेट वेलोसिटी है वो मुझे किसमें चाहिए, y में चाहिए। तो नेट वेलोसिटी मुझे सिर्फ y में चाहिए, तो x वाला पार्ट क्या होगा, जीरो, x वाला पार्ट जीरो होना चाहिए। तो जो भी मिलेगा क्या मिलेगा, y में मिलेगा, ठीक है ना। देखो इसमें the net velocity must be along y axis. The net velocity must be along y axis. So the x component of v net, the x component of v net must be 0. X component of v net must be
0, ठीक है। तो x कंपोनेंट मुझे 0 करना है, x कंपोनेंट मतलब कौन सा, ये वाला पार्ट मुझे 0 करना है। अब इसमें ना ये मैं पूछ रहा हूँ, कुछ मुझे सोच के बताओ, ठीक है। और डायग्राम की मेरी हेल्प लो, मैं v प्लस यू कॉस अल्फा लिखूं या v माइनस यू कॉस अल्फा लिखूं, क्या लिखना चाहिए? क्यों माइनस? इस तरफ जा रहा है, ये अल्फा ये u है, तो u कॉस अल्फा कहाँ पे, इधर होगा, क्या आना चाहिए, माइनस आना चाहिए। तो यहाँ पे v माइनस यू कॉस अल्फा इक्वल टू 0, तो इधर से कॉस अल्फा आ गया, कितना आएगा कॉस अल्फा, v बाई यू, इधर से एंगल मिल जाएगा, कॉस अल्फा कितना हो जाएगा, v बाई यू। हो गया, ठीक है। बस एक और पार्ट इसमें स्टडी करना है। अब देखो इधर भी मुझे टाइम निकालना है कि भाई यहाँ से यहाँ पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। तो टाइम के लिए एक्स में वाई डायरेक्शन स्टडी करेंगे, वाई में, ठीक है, वाई डायरेक्शन में स्टडी करना है, लिखो इसमें, ठीक है। टाइम टू क्रॉस द रिवर, टाइम टू क्रॉस द रिवर, T इक्वल टू क्या होगा, डी बाई वी वाई, T इक्वल टू डी बाई वी वाई। तो T इक्वल टू डी बाई वी वाई अपना कितना था, v साइन अल्फा था ना, v साइन अल्फा। देखो मुझे तो कॉस अल्फा पता है, क्या u v बाई u साइन अल्फा। अब देखो मुझे कॉस अल्फा पता है, तो मुझे साइन निकालना है, आइडेंटिटी पता है क्या, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा में 1 लिख सकता हूँ। तो साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, हम लोग क्या लिख सकते हैं, v स्क्वायर बाई यू स्क्वायर, एलसीएम ले लो। तो साइन अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर बाई यू अंडर, ये साइन अल्फा हो गया। और साइन अल्फा को यहाँ पे डाल दो, तो t मिल जाएगा, साइन अल्फा को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, एक u कैंसिल हो जाएगा, तो टाइम की इक्वेशन आ जाएगी, कितना टाइम मिलेगा, t अपॉन अंडर रूट यू स्क्वायर माइनस वी, ये टाइम टू क्रॉस करेगा। हो गया क्या? देखिए इसके बेस पे कुछ प्रॉब्लम, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम्स कर लेते हैं। केस 1 केस 2 बस तुम्हें आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन देखो, a boat moves with 5 meters per second. A boat moves with 5 meters per second in still water. A boat moves with 5 meters per second in still water. ठीक है। River flows at 3 meters per second
river flows at 3 meters per second and is 200 meters wide. And is 200 meters wide. Okay? And is 200 meters wide. Okay, full stop. पहले पार्ट में लिखो, find minimum time to cross the river. Find minimum time to cross the river and the drift obtained. Minimum time to cross the river and the drift obtained. ठीक है, पहले पार्ट में हो गया. दूसरे पार्ट में find the angle with the flow. Find the angle with the flow such that boat moves along shortest path. Find angle with the flow such that boat moves along shortest path. Okay. Also find time to cross. Also find time to cross. ठीक है ना? अब पहले तो फर्स्ट और सेकेंड पार्ट करते हैं, पर उससे पहले सबसे पहले तो डेटा लिख लो नोटेशन के हिसाब से. बताओ क्या लिखोगे? U कितना है? U कितना है? 5. ठीक है ना? U कितना होगा? 5 मीटर्स पर सेकेंड. V कितना है? 3 मीटर्स पर सेकेंड. और D कितना दिया है? 200 मीटर. ठीक है ना? ये दिया हुआ है. पहला पार्ट कौन से केस का है? मतलब ये वाला पूरा अप्लाई कर सकते हैं. ठीक, अप्लाई कर सकते हो. इसमें डायरेक्ट ही फॉर्मूला बेस्ड हो गया. सेकेंड पार्ट कौन सा? छोटे वाले ये केस 2 बैठेगा. ठीक है. अब देखो सॉल्व कर सकते हो, फॉर्मूला लगा सकते हो. पर ध्यान दो एक मिनट, फर्स्ट और सेकंड पार्ट पता है केस से ही हो जाएगा. पर फर्स्ट और सेकंड पार्ट में डायग्राम ड्रॉ कर, दोनों में डायग्राम बनाओ कि कैसे जाएगी बोट. ठीक है, वो सब बनाओ प्रॉपर.
वो दूसरे पहले पार्ट में ये वाला डायग्राम बनेगा कि एम हमें सामने करना है, तो जाएंगे क्रॉस में, तो जो बोट है बोट को यहाँ पे ड्रॉ करो ना, ऐसे कि बोट ऐसे जा रही है एक्चुअल में, भले एम सीधा करे बोट, और बोट एक्चुअली ऐसे जा रही है, ठीक है। तो मिनिमम टाइम निकालना है, तो डायरेक्ट इसका फॉर्मूला लगा सकते हो। डी कितना है 200, जो कितना है 5, जो कितना आ गया 40 सेकेंड, कितना टाइम लगेगा। और ड्रिफ्ट भी निकालना है, तो ड्रिफ्ट के लिए भी फॉर्मूला है अपने पास, एस इक्वल टू क्या है डी बाई यू, डायरेक्ट यूज कर सकते हो। ये कितना है 13, 200 by 5, कितना आ रहा है 120, 120 मीटर शिफ्ट होगी बोट, ठीक है। तो पहला पार्ट हो गया अपना। दूसरे पार्ट में, दूसरा पार्ट कौन सा है, शॉर्टेस्ट पाथ वाला है। तो सेम डायग्राम वैलिड है कि बोट, अब बोट क्या ऐसे सीधी जाएगी, एक इधर करना है बोट, और बोट ऐसे सीधी जाएगी। तो एंगल निकालना है पहले केस में,
तो ये जो फॉर्मूला cos अल्फा इक्वल टू v बाई यू, तो सब्स्टिट्यूट करो cos अल्फा इक्वल टू v कितना है 3, u कितना है 5, कितना निकल के आता है 53। पर देखो 53 आया, पर ये अपना आंसर नहीं होगा। क्वेश्चन में क्या पूछा है, किसके साथ एंगल निकालना है, फ्लो के साथ। अपना इधर जाना है हमें और फ्लो इस तरफ है, तो फ्लो के साथ एंगल मतलब पूरा एंगल निकालना है ये। तो जो एक्चुअल में आंसर है थीटा लेकर क्या होगा 180 माइनस अल्फा, तो 53 हटा दो कितना हो जाएगा 127 ये आंसर आएगा। ठीक है, फ्लो के साथ पूछा है कि फ्लो के रिस्पेक्ट में हमें एंगल निकालना है, ठीक है ना। और टाइम पूछा है, टाइम यहाँ से आ जाएगा, टाइम की इक्वेशन लगाओगे, इसमें मिनिमम टाइम की नहीं लगेगी ना इक्वेशन, इसमें ये वाली लगेगी। ठीक है, कितना इधर से टाइम ये सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है ना, इसमें ये वाला फॉर्मूला लगेगा टाइम के लिए। ओके, और एक और एक लास्ट क्वेश्चन, इसका एक और कर देते हैं। ठीक है, सॉल्व लिखो। A swimmer has velocity. A swimmer has velocity 5√2 meters per second. A swimmer has velocity 5√2 meters per second and tries to swim at 45 degree and tries to swim at 45 degree to the river flow. 45 degree to the river flow. Okay. River has velocity 5 meters per second. River has velocity 5 meters per second and is 100 meters wide and is 100 meters wide. ठीक है, इतना दिया हुआ है। दो पार्ट है इसमें, पहले पार्ट में लिखो फाइंड टाइम टू क्रॉस द रिवर, फाइंड टाइम टू क्रॉस द रिवर and lateral shift. Find time to cross the river and lateral shift. ठीक है, पहले पार्ट में ये पूछा है। दूसरे पार्ट में find the distance covered by the swimmer. Find the distance covered by the swimmer. And the distance covered by the swimmer. ठीक है, अब देखो ये प्रॉब्लम साथ में सॉल्व करते हैं, डिस्कस करते हैं। ठीक है, पर मैं क्वेश्चंस पूछूंगा, बीच में तुम्हें आंसर देना है। अब देखो ये ऐसे मैंने बीच में रेडी कर दिया डायग्राम। ये रिवर की स्पीड b है, ठीक है, ये b ले लेते हैं। स्विमर किस तरफ ट्राई कर रहा है, स्विमर का मुझे वो बताओ, यू कैसे ड्रॉ करूं मैं, कितना एंगल 45 फ्लो के साथ है, लेफ्ट साइड या राइट साइड, राइट साइड फ्लो के अलोंग जा रहे हैं, तो
इस तरफ क्या यू, अब सच में कर नहीं, तो वो मुझे ड्रॉ करना हो प्रॉपरली, वो कैसे ड्रॉ करना? पैरेललोग्राम, जैसे ये बी बनाओ, इसमें मुझे पैरेललोग्राम बना के बताओ, जो रिजल्टेंट बनेगा वो क्या होगा? नेट वेक्टर। ड्रॉ करके बताओ। उसमें नोटेशन क्या? वी नेट लिखो गया, जो रिजल्टेंट आएगा उसमें वी नेट लिखना। चलिए क्या ड्रॉ किया क्या है? पैरेललोग्राम बनाओगे। देखो किसी को ऐसा नहीं करना है कि एग्जैक्ट बीच में जैसे बना दिया, प्रॉपरली पैरेललोग्राम ड्रॉ करो कि ये अपना वी नेट होगा और ऐसा एक्सटेंड करो। आप बोल सकते हैं स्विमर यहाँ पे पॉसिबल, ठीक है ना, जैसा केस होगा। ओके, इसमें 45 डिग्री कौन सा है? पूरा 45 डिग्री। अब क्वेश्चन, दोनों एंगल, ठीक है, ये ऐसे मैंने रिजल्टेंट बनाया, ये 22.5 लिख सकता हूँ क्या मैं? यू की वैल्यू देखो, वी की वैल्यू देखो, तो कुछ आइडिया रखना चाहिए। वी कितना दिया है? वी मतलब रिवर की स्पीड 5 और स्विमर की मतलब अलग है, अलग हो तो एंगल क्या होंगे? अलग। अगर ये भी 5 होता है, ये भी 5 होता है, तो बीच में से, ठीक है, तो एंगल क्या अलग नहीं होगा, हमें नहीं पता है कितना है, ठीक है। तो ऐसा कुछ डायग्राम होगा। अब इसमें मुझे बताओ, ये देखिए क्या पूछा है? टाइम पूछा है कि क्रॉस करने के लिए टाइम निकालने के बाद में वो ड्रिफ्ट, लेटरल शिफ्ट, ये निकालना है, इसको जैसे ले लेते हैं, ये निकालना है। तो मुझे बताओ केस 1 है, केस 2 है, या फिर कुछ अलग है? डायग्राम ड्रॉ किया, अलग है। हम मिनिमम टाइम भी नहीं निकाल रहे हैं, या फिर ऐसा वो क्या कहते हैं उस तरफ क्रॉस में भी नहीं जा रहे, ये जनरल प्रॉब्लम है। तो क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि कोई केस ना बैठे, अगर कोई केस ना बैठे तो तुम्हें क्या करना है? एक्स और वाई में अलग अलग स्टडी करो, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्या निकालो? वी नेट निकाल दो। वी नेट निकालने का तरीका, पहले तो ये इतना लिखा है तो डेटा लिख लेते हैं। वी कितना है? 5, यू कितना है? 5√2 और अल्फा कितना अपना 45 डिग्री, ठीक है, ये डेटा है अपने पास। तो वी नेट, देखो वी नेट हमने ऑलरेडी लिखा है, शुरुआत में मैंने इसलिए प्रैक्टिस करवाई थी, ये शुरुआत में ये जो रिवर वाला था पूरा देखो आई कैप जे कैप में लिखा था हमने वी नेट को। तो बोलो कितना आ रहा है? क्या होगा ये? v प्लस यू कॉस अल्फा आई कैप, याद है अभी आधे घंटे पड़ेगा, वी साइन अल्फा जे कैप। डालो वैल्यूज डालो, देखो क्या करना है। चेक करो 10 आई कैप 5 जे के बाद है हो गया क्या? बोलो इसमें ये क्या हुआ? आपने बी साइन इधर यू आएगा, यू आएगा ना, क्या कौन को यू आएगा? यू साइन अल्फा, यू साइन अल्फा ये जो करेक्शन होगा यू साइन अल्फा आना चाहिए यहाँ पे। यू कितना है? 5√2, ठीक है।
और साइन अल्फा मतलब साइन 45 1/√2 √2 कैंसिल तो 5 बचेगा, ठीक है। अब इसमें टाइम टू क्रॉस द रिवर वो पूछा है, क्रॉसिंग का टाइम निकाल आते हो, ये सेम कि ये लिखा दिया, सेम तुम्हें डिसाइड करना है एक्स में है वाई में स्टडी करो, एक से सबसे देखना है। तो टाइम टू क्रॉस द रिवर बोलो एक्स में है वाई में स्टडी वाई में, तो टाइम इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो पर प्रॉपर नोटेशन के साथ t इक्वल टू कितना डिस्टेंस कवर करना है, डी नीचे क्या है बी वाई, जो भी लिखना है वाई का लिखना है। तो t इक्वल टू बी कितना है 100 बी बाई ये अपना आ गया, बी बाई कितना है 5, तो कितना टाइम लगा 20 सेकेंड, ठीक। बी बाई कितना आएगा, सॉरी कितना आएगा 20 सेकेंड। और ड्रिफ्ट भी निकालना है, ये एच निकालना है, ड्रिफ्ट निकालना हो तो कौन सी एक्स डायरेक्शन में स्टडी करेंगे, इक्वेशन बोलो एक्स डायरेक्शन में, एक्स इक्वल टू क्या होगा डी एक्स इंटू टी, एक्स के लिए यहाँ पे क्या लिखेंगे बी एक्स कितना होगा 10, ये कितना होगा 10, और कितना टाइम लगा वो आ गया था 20, तो एस कितना आ गया 200 मीटर, ठीक है। एस कितना आ गया 200 मीटर, ये क्या आ गया अपना ड्रिफ्ट आ गया, ये पहला पार्ट हो गया अपना, ठीक है। और दूसरे पार्ट में क्या डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस मतलब यहाँ पे डायग्राम में मुझे होता होगा स्विमर ऐसा होगा क्या आंसर, ये होगा, ये पूरा डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो ये कुछ डी नॉट ले लेते हैं। अब ये कैसे ये ट्रायंगल है, क्या पाइथागोरस यूज कर सकते हैं। तो दूसरे पार्ट में डी नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो अंडर रूट कितना हो जाएगा 200 स्क्वायर प्लस 100 स्क्वायर, 100 बार ले लो तो डी नॉट कितना आ जाएगा 100√5 मीटर डिस्टेंस आएगा। ठीक है, देखो टाइम तो हो गया, मुझे एक्चुअली बाइफरकेट करना था। जो बच्चे ठीक है इनकी प्रायोरिटी पहली बोर्ड है, अगर अच्छे आएंगे तो JEE नीट या ऐसा कुछ देंगे, सिर्फ बोर्ड करना है, ठीक है। वो बच्चे बस रुक जाओ, बाकी जा सकते हो, ठीक है। और जिनकी अभी एग्जाम आ रही है रिटर्न में वो भी रुक जाओ, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में JEE नीट का डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो सफिशिएंट बोर्ड बनेंगे। पिछला
वाले होते हैं एग्जाम वाले कितने कब है एग्जाम? पहले तो होगा कल परसों है। मैंने बोला था आगे भी कि एक दो हफ्ते पहले मुझे बताओ तो क्या कुछ कवर करना हो कर सकते हैं। सिलेबस क्या है? 1 2 3 4 कितनों का है? 2 का ही देखो। 4 चाहो ना तो अभी के लिए ऐसा हो कि पार कर दो, क्योंकि वो कोई मतलब नहीं है कि वो क्या कहते हैं बढ़ते जाओगे फिर हो। बेटर 3 चैप्टर ढंग से करो। अब देखो इसमें ना पहले तो स्कूल पे डिपेंड करता है, ठीक है, जिनके एग्जाम उनके लिए खास बोल रहा हूँ। एनसीईआरटी पहले तो जो मैंने नोट्स करवाए ऑब्वियसली पहले तो वो करना है, ठीक है। उसमें लिखवाया था वही लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, इसमें मैंने लिखवाया, ठीक है। बस इतना कर लेना, मेक श्योर एनसीईआरटी के एक्सरसाइज और एग्जाम्पल वो ढंग से सॉल्व कर, ठीक है। अगर मेरी हेल्प चाहिए डाउट तो मैं तो इधर रोज ही आता हूँ, ठीक है, तो मुझे बता सकते हो, मैसेज या कॉल कर सकते हो, डिस्कस कर लेंगे। अगर घर पे बैठ के ही पढ़ना हो तो उसमें भी डाउट आ सकते हैं, तो एक सजेशन क्या दे रहा हूँ, यूट्यूब पे है ना इसके ऑनलाइन सोल्यूशन मिलते हैं पूरे वीडियो के। एनसीईआरटी की बात करवा तो कुछ ना समझ में आए तो वो देख के समझ सकते हैं, ठीक है। अभी के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि टाइम कम है इसलिए, बाकी जनरली मैं रेकमेंड नहीं करता हर एक प्रॉब्लम पर कवर 1 से 3 तक। कोई डाउट है कल के कल आ जाओ, ठीक है। मैं तो यहाँ पे ही होता हूँ, आराम से डिस्कस कर सकते हैं। 4:30 बाद में फ्री होता हूँ, तो जितना भी टाइम है कुछ डाउट हो दिक्कत हो तो कवर कर पाएंगे, ठीक है ना। और स्कूल में ना बेटर है वो भी एक बार पूछ लो, वो तो हर एक स्कूल का अलग होता है कि भाई थियरी ही पूछेंगे, एनसीईआरटी में से ही पूछेंगे, किसका पूछेंगे क्या पूछेंगे, ठीक है। तो एक बार वो भी जान लो तो बेहतर है, ठीक है। तो जिनकी एग्जाम है उनके लिए मुझे मैसेज या ग्रुप में ऐसा हो तो डाल दूंगा मैं, पर खुद अगर आ जाओ तो बेटर है, ठीक है ना। तो कल शाम को 6:30 के आसपास मैं फ्री हो जाऊंगा, तो जो भी डाउट है 1 2 3 चैप्टर में वो डिस्कस कर सकते, ठीक है ना। ओके, तो एग्जाम वाले जा सकते हो, सिर्फ बोर्ड वाले ही रुको जिनकी प्रायोरिटी प्रिपरेशन, जिनको मेजोरिटी पहले से बोर्ड का ही प्रिपेयर करना है, सभी है क्या? तो देखो अब जिनकी प्रायोरिटी तुम लोग की सिर्फ बोर्ड्स है, तो अब टारगेट क्या रख रहा हूं मैं, एनसीईआरटी वाला पार्ट तो अपन कवर करेंगे, पर एक्स्ट्रा भी मैं दूंगा तुम्हें ना मॉड्यूल में से करने की जरूरत नहीं। मॉड्यूल मिला होगा इसका प्रोजेक्ट मोशन का, ठीक है ना। मॉड्यूल में से करने की जरूरत नहीं है, मैं जो डीपीपी दूं वो सॉल्व करना, वो पर्टिकुलर बोर्ड के लिए ही है, ठीक है। थोड़े बहुत अलग क्वेश्चन आएंगे तो अलग क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, बोर्ड में थोड़ा बहुत वेरिएशन आएगा ही, तो बेटर है हम उस हिसाब से क्या थोड़ी प्रैक्टिस रखें। तो नेक्स्ट क्लास में जब आओगे मैं डीपीपी दूंगा, वो सिर्फ तुम्हारे लिए होगी जिनको सिर्फ बोर्ड का प्रायोरिटी है, पहले वो क्लियर करना है, ठीक है। उसमें कुछ थियरी क्वेश्चन भी आएंगे, डिराइवेशन भी आएगा और न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, ठीक है। कौन से चैप्टर मैं तुम्हें सामने से पूछ रहा हूँ, तुम जैसे चाहो वैसे मैं करूंगा। वेक्टर्स है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन 2D, ये 3 ऑप्शन मैं दे रहा हूँ, पहले किसका चाहिए क्योंकि मैं वो उस हिसाब से ही दूंगा, चैप्टर वाइज दूंगा या टॉपिक वाइज दूंगा। बोलो स्ट्रेट लाइन का दे दूंगे, उसमें पता है डिराइवेशन आते हैं, देखो इंटीग्रेशन वाला हमने किया भी था क्लास में, इंटीग्रेशन वाला डिराइवेशन है, ग्राफ वाला आता है, ठीक है। तो डिराइवेशन आएंगे, डेफिनेशन आएंगे, उसके प्रॉब्लम्स आएंगे। तो ये वेडनेसडे जब अपन मिलेंगे पहले उसकी रिव्यू में, ठीक है, तो वो वाला पार्ट कवर करेंगे टॉपिक वाइज,
ठीक है ना। उस हिसाब से मैं टारगेट दूंगा, तुम्हारा टारगेट सिर्फ बोर्ड होगा, पर मैं बोर्ड के एक लेवल ऊपर थोड़ा प्रिपेयर करवाऊंगा, ठीक है ना, क्योंकि लिखने का तरीका हो सकती हैबिट अभी से होनी चाहिए, ठीक है ना। मैं बताऊंगा भी कि कैसे करना है, अभी से हैबिट डाल दो तो बेटर है, ठीक है। ट्वेल्थ में बहुत ही इजी हो जाएगा, ठीक है। तो वेडनेसडे दे देता हूँ मैं, ठीक है। कितने और कोई है क्या साथ में, फ्रेंड कितने की तुम्हारे अभी? एक और है साथ में, ओके। तो ठीक है, ठीक है। तो तुम लोगों को अलग से दे दूंगा, मॉड्यूल टच भी मत करना, मुझे लगे कि भाई यहाँ करना है तो मैं करवाऊंगा, बाकी मैं दूं अलग से वही कर, ठीक है ना। तुम्हारा पूरा बोर्ड वाला पार्ट पूरा खत्म हो जाएगा। एनसीईआरटी में जो पढ़े वो पूरे एसेस लिखे होते हैं वो कुछ मत पढ़ना, मैं लिखवा रहा हूँ, डिराइव करवा रहा हूँ, उसमें से ही पढ़ो, वो उसका मोर देन इनफ है, ठीक है ना। वो पूरे ऐसे वैसे लिखने की कोई जरूरत नहीं होती, ठीक है। पूरा पार्ट वो मैं कवर करवा दूंगा, ठीक है ना। और जिनकी वो एग्जाम आ रही है अभी 1-2 दिन में